माँ, 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 माँ कहाँ चली गई? बेटी भी नहीं। This number can't be reached right now. हेलो मामा जी, माँ वहाँ पर आई है क्या? नहीं, माँ तो नहीं आई यहाँ पे। वहाँ भी नहीं। बुआ को फोन लगाती हूँ। बुआ जी, मैं कीर्ति बोल रही हूँ। माँ बनारस आपके पास आई है क्या? नहीं। जी जी ठीक ठीक, वहाँ पर भी नहीं। हेलो, पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ मैं। जी आपको हॉस्पिटल आना पड़ेगा। जी जी, हम आते हैं। हॉस्पिटल बुलाया है, पुलिस का फोन था। हाँ चलो बेटा। एक 60 से 70 साल की महिला की डेड बॉडी मिली है किसी डिश में। हम चाहते हैं कि आप एक बार अच्छी तरह से शिनाख्त करें। आइए। मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। मुंबई में एक बुजुर्ग महिला अपने ही घर से गायब हो गई। जब उन्हें तलाशा गया तो उनकी लाश बरामद हुई। यह है मुंबई में घटा हुआ एक संगीन और शर्मनाक अपराध। नमस्कार, सावधान मुंबई फाइट बैक नाउ में मैं गौरव चोपड़ा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। मुंबई में ढेर सारे लोग, हजारों लोग रोज आते हैं, कुछ रोजगार के लिए, कुछ पढ़ने के लिए, कुछ अपने परिवार के साथ रहने के लिए। पर यह शहर अपनी चाल, अपनी रफ्तार किसी के लिए नहीं बदलता। इसी रफ्तार में, इसी भीड़ में एक बुजुर्ग ने अपनी जान दे दी। किसे फर्क पड़ता है? किसी को तो फर्क पड़ना चाहिए। आपको, मुझको। आइए देखते हैं एक ऐसी घटना जिसे देखकर आपके मन में गुस्सा आएगा और आपकी आंखों में आंसू। माँ, सफर तो ठीक ठाक रही ना आपकी? अरे बहुत मजेदार था, खाना वाना भी मिला था गाड़ी में। माँ एक मिनट, ऑफिस में मेरे बिना काम नहीं होता आप लोगों से। 3 घंटे में 300 बार कॉल कर चुके हो। चलो अभी फोन रखो, आ रही हूँ। अरे बेटा, एक दिन तो छुट्टी ले लो ना। माँ देखा ना आपने, बार बार ऑफिस से फोन आ रहे। ऑफिस में मेरे बिना कोई काम ही नहीं करता। परेशान हो गई हूँ मैं। ये गाड़ी भी ना बार बार बंद हो जाती है, उसे भी सर्विस में देना है। तुम पे इतनी जिम्मेदारियां हैं और तुम उन्हें इतने अच्छे तरीके से निभा रही हो, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बाबा विश्वनाथ की तुम पर हमेशा कृपा बनी रहे। माँ, मुझे तो बस सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए। वॉचमैन। नमस्ते मैडम। नमस्ते। नमस्ते। जरा गाड़ी से सामान ले लो और घर पे पहुंचा दो। जी मैडम। देखा बिल्डिंग माँ? बहुत बड़ी बिल्डिंग है। चलिए। अरे अरे अरे, ये क्या कर रहा है? छोड़ इसे, छोड़। अरे माँ, क्या हुआ? अरे बेटा, ये मेरी बेटी। अरे माँ चिंता मत कीजिए, बिल्डिंग का वॉचमैन है। आइए आप आ जाइए मेरे साथ। आइए ना, चल आ जाएगा माँ, वॉचमैन सामान लेकर आ जाएगा। आइए, ये है अपना घर, आओ। कीर्ति बेटा, हाँ, यहाँ कोई रहता नहीं, बड़ा सुनसान सा है। बहुत सारे लोग रहते हैं माँ यहाँ पर। ये आपका बनारस तो है नहीं कि चौपाल में बैठ के लोग गप्पे मारे। आइए, आ जाइए। लगता तो नहीं है। अरे वॉचमैन, जल्दी से सामान ले आओ। लाए मैडम। आइए माँ, मैं आपको आपका कमरा दिखाती हूँ, आ जाओ। बैठिए माँ, बैठिए।
देखिए, आप आराम कीजिए। अगर आपको भूख लगी तो मेड सर्वेंट आएगी, उससे खाना पकवा लीजिएगा। आप कुछ मत बनाइएगा। मैं ऑफिस जा रही हूँ, मुझे देर हो रही है। कीर्ति बेटा, तो खाना किधर खाती है? माँ, मैं वहाँ ऑफिस में मेस में खाना खा लूंगी। ओके? तो मेस में खाना खाती है? इट्स ओके माँ, मैं रात को ऑफिस से आती हूँ, फिर बैठ के हम आराम से बात करेंगे। हाँ, चलो मैं चलती हूँ। बाय माँ। अरे अरे, कौन हो तुम? अंदर कैसे घुसी चली आ रही हो? और ये ताला कैसे खोला तुमने? अरे मैं सरिता, काम करती हूँ इधर। आप कीर्ति मैडम की माँ है ना? तो तुम काम वाली हो, पर चाबी कहाँ से आई तुम्हारे पास? कीर्ति मैडम ने खुद मुझे चाबी दी है। अब मेरे आने के टाइम पे घर पे तो कोई रहता नहीं है ना, इसलिए। और यहाँ ये मुंबई में तो आम बात है। अच्छा ये बताओ, ये लोग कब तक आएंगे घर? अब आंटी जी, ये कोई भरोसा नहीं है। करण बाबा आते हैं कभी कभी दिन में, कॉलेज के बाद, पर साहेब और मैडम तो 9-10 के पहले नहीं आते। इतना लेट? अब आंटी जी, शहर में तो ये जल्दी ही है टाइम। अच्छा, मैं कुछ आपके लिए बना दूं? फिर मुझे झाड़ू पोछा और कपड़े भी साफ करने हैं। नहीं नहीं, हम बना लेंगे अपने लिए। तुम जाओ, बाकी के काम करो। माँ, वो बनारस वाले घर की लिखा पढ़ी सही से हो गई ना? हाँ, सब सही से हो गया। वो सोसाइटी में जो रहती थी ना, दुबे जी, उन्होंने घर ले लिया। चलो भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है। माँ, आप भी खाइए ना, बैठिए। आप लोग खाओ बेटा, हम बाद में खा लेंगे। Hey, Nani. Hi. How are you? अरे अरे, बस बेटा बस। आशीर्वाद तो आशीर्वाद होता है, उसके लिए जरूरी नहीं है पाँव छूना। कितना लंबा हो गया है कीर्ति, पिछली बार जब इससे मिली थी ना तो बित्ते भर का था ये। चल बेटा, बैठ खाना खा। नानी, मैं डिनर करके आया हूँ। बाहर से खाना खा के आ गए? मैंने तो कल से कोई कहीं से खाना नहीं खा के आएगा, और बासी खाना कोई नहीं खाएगा। सरिता ने बताया मुझे, मैं सबके लिए खाना बनाऊंगी और सब इकट्ठे बैठ के खाएंगे। मैं किसी का कोई बहाना नहीं सुनूंगी बस। ओके नानी, चलो माँ। डैड, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट बेटा। अब क्या रोज यही होने वाला है? ये सब क्या चल रहा है? तो ठीक है ना अशोक, वैसे भी हमें एक दूसरे के साथ बैठकर बात करने का टाइम तक नहीं मिलता। और वैसे भी धीरे धीरे माँ हमारी लाइफस्टाइल समझ जाएगी, शी विल एडजस्ट अकॉर्डिंगली। एडजस्ट कर लें, वही बेहतर होगा। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि उनके चक्कर में हमें अपने ही घर में एडजस्ट करना पड़े। अशोक, तुम भी ना क्या बोल रहे हो? गुड नाइट। अच्छा माँ, मैं जा रही हूँ। क्या बात है माँ, जब से आप आई है मैं देख रही हूँ इस बेटी से कुछ ज्यादा ही प्यार कर रही है। ऐसा क्या है इस बेटी में? कुछ खास नहीं है बेटा, बस यूं समझ लो जिंदगी भर की कमाई है इसमें। बहुत सी कीमती चीजें हैं। कभी वक्त मिलेगा ना तो बैठना मेरे पास, सब दिखाऊंगी तुम्हें। अगर ऐसी बात है माँ तो लॉकर में रख देते हैं इसे, घर में रखना सेफ नहीं है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पक्का? हाँ। चलो अच्छा माँ, मैं निकलता हूँ। नानी बाय। ठीक है बाय बेटा। ख्याल रखना अपना। बाय। अच्छा माँ, अरे माँ, ये माला अभी तक आपके गले में? कितने साल पहले हमने ली थी। जब धागे मजबूत हो ना तो मालाएं टूटती नहीं है बेटा। माँ, आप भी ना
हर एक चीज में इमोशन ढूंढ लेती हो। चलो अब मुझे लेट हो रहा है, रात को आराम से बात करते हैं, ठीक है? बाय माँ। जी बोलिए। मैं कीर्ति की माँ हूँ। कौन कीर्ति? कीर्ति वो सामने वाले घर में रहती है। बोलिए क्या काम है? जी काम तो कुछ नहीं, बस ऐसे ही मिलने चली आई। मैं बनारस से आई हूँ, मिठाई लाई थी बच्चों के लिए, सोचा थोड़ी सी आपको भी दे दूँ। मैं मिठाई नहीं खाती। अब ले लीजिए, ये शुद्ध घी की मिठाई है। पूरे मुंबई में ऐसी मिठाई आपको नहीं मिलेगी। आई डोंट वांट, मैं मिठाई नहीं खाती। निशा कौन है बाहर? क्या कर रही हो तुम? और कुछ नहीं, मुझे लगता है मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया, माफ कर दीजिए। आओ आयशा। करण, हाँ नानी। ये कौन है बेटा? नानी ये मेरी फ्रेंड है आयशा। हेलो आंटी। नानी बहुत भूख लगी है, कुछ प्लीज खाने के लिए बना दो ना। अभी बनाती हूँ बेटा। चलो आयशा। बेटा, आज दोपहर को करण के साथ एक लड़की आई थी, मुझे तो अच्छा नहीं लगा। माँ, हाँ भी कुछ भी सोचती रहती है। वो आयशा होगी, करण की गर्लफ्रेंड। वो अपने घर पे आती जाती रहती है। लेकिन बेटा, लेकिन कुछ नहीं माँ। अब पहले का जमाना नहीं रहा कि लड़का लड़कियां छुप छुप के मिले। हमने भी करण को पूरी छूट दे रखी है, वो जब चाहे अपनी गर्लफ्रेंड को घर ला सकता है। बेटा, इनका खाना हो गया, आप खाइए। ये आपकी शक्कर। आपको पहले कभी नहीं देखा यहाँ पे। आप नए आए हो क्या? हाँ बेटा, मैं तो बनारस से आई हूँ। वो सामने वाली बिल्डिंग है ना, वहाँ मेरी बेटी और दामाद रहते हैं। जी, तो फिर आप मुझे अपना फ्लैट नंबर बता दीजिए। आपको जो कुछ भी चाहिए होगा मैं या मेरा लड़का डिलीवर कर देंगे। बेटा, मैं उस बिल्डिंग में ना सी विंग में 203 नंबर फ्लैट में रहती हूँ। सी विंग 203। नहीं आंटी, वो मैं वहाँ डिलीवरी नहीं करता। लेकिन अभी तो तुम कह रहे थे कि सामान पहुँचा दिया करोगे। आंटी जी, मैं और मेरा लड़का वहाँ नहीं जाते। कोई बात नहीं बेटा, मैं खुद आके ले जाऊंगी। हाँ तो जो करना है करो तुम। मुझे सब पता है क्या चल रहा है मेरे पीठ पीछे। माई लाइफ हैज बिकम हेल विथ यू। हाँ तो मत रहो ना मेरे साथ। Now go and leave me alone. Just leave. गो टू हेल। अरे सुनो तो सही। म्यूजिक तो धीरे चलाया करो। कब आए तुम दोनों? मुझे कीर्ति ने बताया कि आयशा तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। तुमने क्यों नहीं बताया? खैर कोई बात नहीं, मैं तुम दोनों के लिए ना कुछ खाने को लेके आती। नहीं नहीं नानी, रहने दो, आप जाइए, हमें कुछ नहीं चाहिए। मुझे बात तो करने दो आयशा के साथ। बेटा, तुम बॉम्बे से हो? जी आंटी। कहाँ रहते हो तुम लोग? नानी, हमें एक्चुअली बाहर जाना है। आयशा, लेट्स गो। ओके, बाय आंटी। करण, तुम्हारी नानी कितनी पकाऊ है।
वो यहीं रहने वाली है क्या हमेशा? आई डोंट नो, जस्ट इग्नोर। आयशा, मैं क्या बोल रहा था, हम लोग आज क्लब चल रहे हैं ना? नो यार, एंट्री इज 3000 और वहाँ जाके भी thousands तो लग ही जाते हैं। You know what? Last time we had so much fun there. Awesome place है। Don't worry, I'll pay for you. Really? Then let's go and party tonight. मुंबई एक बहुत बड़ा शहर, बड़े बड़े अपार्टमेंट्स, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, और इन बड़े बड़े अपार्टमेंट्स और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में रहते हुए लोगों को कभी कभार ये भी पता नहीं होता कि उनके पड़ोस में कौन रहता है। हमें यहाँ अपनी आज़ादी की आदत है। हमें आदत है कि हम जैसा जीना चाहें वैसे जी सकते हैं, कोई हमें पूछे नहीं, कोई हमें टोके नहीं। ये हमारे बिजी लाइफस्टाइल का एक हिस्सा है। और ऐसा बहुत बार होता है कि जब कोई बाहर से आता है तो ये लाइफस्टाइल उसे रास नहीं आता, या ऐसा कहें ये इस लाइफस्टाइल को वो इंसान रास नहीं आता। शारदा जी के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। गांव या छोटे शहरों से आए बुजुर्ग अक्सर यहाँ एडजस्ट नहीं कर पाते, और जो नहीं कर पाते वो अक्सर लौट जाते हैं। पर उनका क्या होता है जो नहीं लौटते? आइए देखें शारदा जी के साथ क्या हुआ। बेटा, तुम्हारे सामने वाले घर में कौन रहता है? मुझे नहीं पता माँ, मैं नहीं जानती। अरे बेटा, आज वहां से झगड़े की आवाजें आ रही थी। माँ रिलैक्स, हम किसी की लाइफ में इंटरफेयर क्यों करें? कीर्ति, तुम्हारे सामने वाले घर में झगड़ा हो रहा है और तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। माँ, ये मुंबई है, यहाँ सब अपनी अपनी जिंदगी जीते हैं। रिलैक्स। कैसी बातें कर रही हो बेटा? मॉम, मुझे आपसे बात करनी है। बोल ना बेटा। अलोन। माँ, मैं 2 मिनट जरा करण से बात कर लूँ प्लीज। करण, कम बैठ। बोल, अब क्या बात है? नानी का प्रॉब्लम ही क्या है? हाँ, वो क्यों मेरी लाइफ में इंटरफेयर कर रही है? आज आपको पता नहीं है, आज उन्होंने मुझे आयशा के सामने एम्बेरस कर दिया। सवाल पे सवाल पूछी जा रही है आयशा से बिना मतलब के। ये क्या बात हुई? रिलैक्स बेटा, रिलैक्स। मैं नानी को समझा दूंगी, उसे हमारी लाइफस्टाइल समझने में टाइम लगेगा बेटा। रिलैक्स। चल, डिनर करना हो तो आजा। कम। नो, आई एम गोइंग आउट। ओके, एंजॉय योर डिनर। ओके। बेटा, सब कुछ रखा ना टिफिन में? हाँ माँ। कीर्ति, मेरे पेपर्स के साथ छेड़छाड़ किसने की? किसने की है ये? वो बेटा बिखरे पड़े थे, मैंने संजो के रख दिए। अरे बिखरे थे तो बिखरे रहने देती। बड़ी मेहनत से मैंने सारे पेपर्स अलग किए थे, फिर से मुझे सारे पेपर्स एक साथ अलग करना पड़ेंगे। इतना टाइम है कि मेरे पास है? इतना टाइम मेरे पास? अशोक बस, कितना चिल्लाओगे आप? हो गई माँ से गलती ना, हो जाएगा सब कुछ। अरे टाइम नहीं है मेरे पास, सारे पेपर्स बड़ी मेहनत से मैंने ठीक है ना अशोक, बस करो ना। माँ, क्या जरूरत है आपको ये सब करने की? क्यों किसी के कमरे में जाती हैं आप? करण भी कह रहा था कि आप उसे इरिटेट कर रही थी। प्लीज माँ, मत किया करो ये सब। एक तो ऑफिस में इतनी टेंशन रहती है मुझ पे, और फिर घर में इस तरह की किचकिच मैं नहीं सह सकती। मैं ऑफिस जा रही हूँ अभी। कीर्ति बेटा, सुनो। हाय आंटी, मैं अंदर आ सकती हूँ? आओ, अंदर आओ। बैठो बेटा। नाइस इंटीरियर। तुम घर के अंदर पहली बार आई हो? हाँ आंटी, आई एम लीसा। मैं श्रद्धा शास्त्री हूँ। अजीब हो गई तुम लोग भी, एक ही फ्लोर पे रहते हो, बिल्कुल घर के सामने, और घर कभी अंदर से देखा ही नहीं। कुछ लोग ही क्या, मेरा मतलब चाय, कॉफी या ठंडा? कॉफी। ठीक है, मैं अभी लाती। आंटी, आई एम सॉरी फॉर दैट डे। आप मुझसे बात करना चाह रहे थे और मैंने आपसे बहुत बहुत रूडली बिहेव किया था।
कोई बात नहीं, चलता है। ये तुम्हारे चेहरे पे क्या हुआ? कुछ नहीं आंटी, बस प्यार भरा झगड़ा। पति है ना वो तुम्हारा? नो नो, हम बस साथ रहते हैं। वी आर इन लिविंग रिलेशनशिप। आई नो आंटी, आपको बहुत शॉकिंग लगेगा, बट इट्स नॉर्मल हियर। मेरे लिए तो अब सब कुछ नॉर्मल है बेटा। नाती अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आता है, जाता है। दामाद और बेटी आपस में बस मतलब भर की बात करते हैं। आंटी, यहाँ सारे रिश्ते ऐसे ही हैं। पता है बेटा, मैंने सुना था यहाँ वक्त का और दिन का पता ही नहीं चलता, लेकिन मेरे लिए तो जैसे वक्त पर रुक सा गया है। आंटी, मेरी भी हालत कुछ ऐसी ही हो गई। अकेली हो गई बहुत, कोई अपना रहा ही नहीं। जिससे मैं प्यार करती थी वो पराया सा होता जा रहा है। मैं बस इसीलिए आपसे बात करने आ गई। आई होप यू डोंट माइंड। इसमें माइंड करने की क्या बात है बेटा? तुम्हारा जब भी दिल करे तुम आ जाया करो मुझसे बात करने। ओह वाओ, सो ब्यूटीफुल इट इज। आंटी, उस पेटी में क्या है? समझ लो, मेरी जिंदगी है इसमें। अच्छा आंटी, अब मैं निकलती हूँ, बाद में आती हूँ। और आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो आप बस बेल बजा दीजिएगा। बाय। बेटा, कीर्ति बेटा। माँ एक मिनट। पता है लीजा, बचपन में ना हम कीर्ति को गंगा के किनारे लेके जाते थे। ओह वाह। एक मिनट लीजा, करण आ गया, उसको खाना गर्म करके देती हूँ। मैं अभी आती हूँ। नानी, अब जाओ यहाँ से। करण, ये गलत बात है। आपको कितनी बार बोला है मुझे जाने दो, मुझे अकेला छोड़ दो। करण, अभी तक तुम्हारा काम खत्म नहीं हुआ अशोक? बस थोड़ा सा बचा है, कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, मैं तैयार हो गई हूँ अभी। अरे माँ, बेटा मुझे ना तुम दोनों से एक बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो ना माँ। मैं जानती हूँ तुमने करण को बहुत आजादी दे रखी है, लेकिन उससे वो बिगड़ रहा है। रात रात भर घर नहीं आता, कहाँ जाता है, क्या करता है, किससे मिलता है, तुम लोग पूछते हो उससे? क्या बात है माँ, ऐसे क्या बात हो गई? बेटा, बात परवरिश की नहीं है, ध्यान देने की है। आपके कहने का मतलब क्या है कि हमने अपने बेटे की परवरिश अच्छे से नहीं की? देखिए, जब से आप इस घर में आई हैं हमारी जिंदगी में दखलंदाजी कर रही हैं। कीर्ति, मैं तुमसे कहा था ना कि कहीं इनके चक्कर में हमें एडजस्टमेंट ना करना पड़े, बस वही हो रहा है। बेटा, मेरे कहने का ये मतलब नहीं है। देखिए, आपके कहने का क्या मतलब था मुझे अच्छे से पता है। बस आप जैसे छोटे शहर वालों की यही प्रॉब्लम होती है, यही मेंटलिटी होती है जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम्स होती है। अगर आपको हमसे इतनी प्रॉब्लम है तो आप वापस बनारस क्यों नहीं चली जाती?
विशु, ये क्या हो गया है तुम्हें? कोई माँ से इस तरह से बात करता है क्या? जो मुझे सही लगा मैंने कह दिया, बस। क्या मिला तुम्हें मेरी लाइफ बर्बाद करके? तुम्हारी वजह से मैंने अपनी फैमिली को छोड़ दिया एंड यू ruined एवरीथिंग। मैंने नहीं कहा था तुम्हें सबको छोड़ के मेरे साथ रहने को। हाँ हाँ, अब तो तुम यही कहोगे ना। कीर्ति थोड़ा जल्दी करो, मुझे लेट हो रहा है। मुझे चाहिए। Excuse me. माँ, क्या बात है माँ? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आपने आज नाश्ता भी नहीं किया? माँ मैं ऑफिस जा रही हूँ, रात को आकर आपसे आराम से बात करती हूँ। बाय माँ। माँ, 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 माँ कहाँ चली गई? बेटी भी नहीं, माँ कहाँ चली गई? This number can't be reached right now. Please try later. करण, करण, नानी कहाँ है? मुझे नहीं पता मॉम, अभी तो आ रहा हूँ मैं। क्यों, क्या हुआ? नानी घर में नहीं है, उसका सामान भी नहीं, पेटी भी लेकर चली गई है। कीर्ति, कीर्ति संभालो अपने आप को। आ जाएगी माँ, हम सब ढूंढ रहे हैं ना। अच्छा, आपकी आखिरी बार उनसे बातचीत कब हुई थी? वो कल सुबह जब मैं ऑफिस गई तो मैं माँ से बात करके गई, वो घर पे ही थी और उसने मुझे कुछ नहीं बताया कि कहीं वो बाहर भी जाने वाली है। पता नहीं कब। अच्छा वॉचमैन, तुमने उनके साथ किसी को आते जाते हुए देखा? साहब, मैंने उनको सामान लेकर जाते हुए तो देखा, पर मैंने उनसे पूछा नहीं कि वो कहाँ जा रही हैं। जाते हुए? अशोक ये क्या बोल रहा है? इंस्पेक्टर, क्या हुआ है? आप कौन? जी मैं सामने वाले फ्लैट में रहती हूँ। तब तो फिर आप इनके माँ को जानती होंगी? लेकिन हुआ क्या है? इनकी माँ कल रात से लापता है। सर, वो एक्चुअली बनारस वापस चली गई है। बनारस? मैंने ही उनकी टिकट बुक करके दी थी। क्या? बनारस गई? और तुम कौन होती हो उसको टिकट बुक करने वाले? आप मुझसे इस तरह से बात मत कीजिए। उन्होंने खुद कहा था मुझे टिकट बुक करने के लिए। रोते हुए आई थी वो मेरे पास। क्या मिला तुम्हें मेरी लाइफ बर्बाद करके? तुम्हारी वजह से मैंने अपनी फैमिली को छोड़ दिया एंड यू ruined एवरीथिंग। एक मिनट लीजिए। लीजिए, मुझे यहाँ नहीं रहना। तुम ना मेरी बनारस की टिकट बुक करवा दो, मेरा यहाँ दम घुटने लगा। हाँ जी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं कर दूंगी। और अब आपको फिक्र हो रही है उनकी? जाते जाते वो सिर्फ यही कह के गए कि मेरी बेटी से कह देना कि उनकी माँ चली गई है। अच्छा, अभी हम लोग चलते हैं, जैसे ही कुछ पता चलेगा हम आपको फोन करेंगे, ठीक है? आओ सर, चलो। कहाँ चली गई माँ? बनारस फोन लगा के देखती हूँ। हेलो, हेलो मामा जी, वो माँ आपके पास आई है क्या? नहीं, वहाँ तो नहीं आई यहाँ पे। क्या? जी जी ठीक ठीक, वहाँ पर भी नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई। हेलो, पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ मैं। जी आपको हॉस्पिटल आना पड़ेगा। जी जी, हम आते हैं। हॉस्पिटल बुलाया है, पुलिस का फोन था।
चलो बेटा। माँ मुझे छोड़ के नहीं जा सकती संभाल अपने आप को। हमें इनका कोई सामान नहीं मिला, लगता है लूट का मामला है। हवलदार, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ये क्या हो गया माँ कुछ? क्या नाम है तुम्हारा? जीतू यादव साहब। जीतू यादव। जीतू, मुझे साफ साफ बताओ कि इनके घर पे कौन कौन आता जाता था? साहब मेरा यकीन मानिए, मैंने किसी को नहीं दिखाते जाते। हाँ, लेकिन इनके घर पे काम वाली बाई और किराने वाला रवि आता था। रवि? वो क्यों आता था घर? मैंने तो उसे मना किया था ना। इंस्पेक्टर साहब, एक डिलीवरी को लेके उसके और मेरे बीच में झगड़ा हुआ था। उसने बड़े ताव में आकर कहा था कि मेरे घर में कभी भी वो डिलीवरी नहीं देगा। फिर क्यों आता था? मैं सच कह रहा हूँ साहब, मैंने कुछ नहीं किया है साहब। मैं तो जाता भी नहीं था उनके घर सामान लेकर साहब। पहली बार जब वो आंटी जी आई साहब, तो मैंने ये जानकर कि वो अशोक साहब के यहाँ से है, मैंने उनको भी मना कर दिया साहब। पर साहब, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था साहब कि वो आंटी हर रोज एक पैकेट दूध के लिए भी बार बार नीचे आती थी साहब। मुझे बहुत बुरा लगता था साहब। और फिर एक दिन अरे बेटा तुम? जी आंटी जी। तो आंटी जी, आप मेरा नंबर ले लीजिए। अभी आपको बार बार नीचे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बस मुझे एक फ़ोन कर देना, मैं सामान यहाँ पहुँचा दूंगा। बस आप सब मेरी वजह से हुआ है। ये सारी गलती मेरी है। माँ हमसे इतनी नाराज थी कि उसने चाहते समय हमें बताना भी जरूरी नहीं समझा। कीर्ति, संभालो अपने आप को, हिम्मत से काम लो। कीर्ति, पुलिस का कहना है कि बेटी की वजह से मां की हत्या हुई है। मतलब मारने वाले को ये पता था कि पेटी में कुछ कीमती चीजें हैं। मेरे अलावा तो किसी को नहीं पता था कि पेटी में कीमती चीजें हैं। हाँ, मैंने देखा था। एक दिन नानी लीसा को अपनी पेटी में रखी सारी ज्वेलरीज दिखा रही थी, तो तभी से उसी के बाद से ही लीसा रेगुलर आती थी और घंटों नानी के साथ बैठती थी। लीसा? हाँ तो लीसा जी, पिछले कई दिनों से आप शारदा जी से मिल रही थी। उनके साथ बैठ करके घंटों घंटों बातें किया करती थी। क्या मकसद था आपका? मकसद? इंस्पेक्टर साहब, दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, एक दूसरे से अपनी बातें शेयर कर रहे हैं, उसमें मकसद कहाँ से बीच में आ गया? शारदा जी ने आपसे उस पेटी का जिक्र भी किया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने ही कुछ, जब आपको यह पता लगा कि उस पेटी में हीरे जवाहरात भी हैं? इंस्पेक्टर साहब, उस पेटी में कोई हीरे जवाहरात नहीं थे। झूठ बोल रही है इंस्पेक्टर। माँ ने मुझे खुद बताया था कि उस पेटी में कीमती चीजें हैं। आपके पास कभी टाइम था देखने का कि वाकई में उसमें क्या रखा हुआ है? क्या मतलब है आपका? आपने कभी एक बार भी अपनी माँ से बोला कि माँ दिखाना मुझे इस पेटी में क्या है? मैंने बोला, तब जाके दिखाया उन्होंने मुझे। उस पेटी में सिर्फ आपके पापा की यादें थी जो आपकी माँ ने संजो के रखे हुए थी। आपके पापा का टूटा हुआ चश्मा, उनकी घड़ी, उनकी किताबें, बस यही सब था उसमें सिर्फ। नहीं, झूठ बोल रही है। मैं नहीं मानती इस बात को। नहीं। अच्छा, तो फिर वो छड़ी याद है आपको अपने पापा की, जिसे आपने बंती रोड में डाल दिया था और फिर हमेशा के लिए उस पर डामर के निशान रह गए थे। और भी ऐसी कई सारी चीजें थी उसमें जो आप तो शायद याद भी नहीं है।
आपके पास कभी टाइम था देखने का कि वाकई में उसमें क्या रखा हुआ है? तूने गाड़ी की सर्विसिंग नहीं करवाई? टाइम ही कहाँ मिला है अशोक। निशा ने जो कहा वो सही कहा, पर करण ने ऐसा क्यों कहा कि उसने पेटी में ज्वेलरी देखी थी? ऐसा भी तो हो सकता है कि पेटी में पापा की चीजों के साथ साथ ज्वेलरी भी थी। माँ, लिसा ने कुछ कहा? बेटा, पुलिस ने बयान तो ले लिया है उसका, पर पुलिस के पास फिलहाल कोई सबूत नहीं है, इसलिए उसे पूछताछ करके छोड़ दिया। डोंट वरी माँ, नानी का मर्डर जल्दी पकड़ा जाएगा। माँ, मैं बाहर जा रहा हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊँगा, ठीक है? बाय। तुमने करण को बहुत आजादी दे रखी है, उससे वो बिगड़ रहा है। रात रात भर घर नहीं आता, कहाँ जाता है, क्या करता है, किससे मिलता है, तुम लोग पूछते हो उससे? अशोक, तुम्हारे कार की चाबी दो। अरे कीर्ति, मुझे जाना है। तुम रिक्शा में चले जाना। अरे 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 मेरी बात तो सुनो कीर्ति। माँ, ये माला अभी तक आपके गले में? जब धागे मजबूत हो ना तो मालाएं टूटती नहीं हो। अशोक, ये क्या कही हमसे? जब से मेरी माँ घर में आई तब से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तुम्ही को थी। ये क्या बकवास कर रही है? तुमने मारा ना मेरी माँ को। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मेरी माँ तुम्हारी कार में क्या कर रही थी अशोक? मतलब? ये देखो, ये टूटी हुई माँ की माला के मोती तुम्हारी कार से मिले अशोक। जवाब दो अशोक, जवाब दो। देखो, जिस दिन माँ लापता हुई थी उस दिन तो कार मेरे पास। मुझे आज कार चाहिए, जस्ट फॉर यू। आज लंच टाइम में ऑफिस से कार लेकर जाना। इसका मतलब हेलो डैड। माँ, ये क्या? और तूने ऐसा क्यों किया? बोल। मैंने सब पैसों के लिए किया। मेरे बाहर बहुत सारे खर्चे थे, दोस्तों के साथ पार्टी, पॉकेट मनी कम पड़ जाती थी, इसीलिए घर से पैसे चुराने पड़ते थे। और फिर एक दिन मुझे नानी ने पैसे चोरी करते हुए पकड़ लिया। करण, ये क्या कर रहे हो? पैसे चोरी कर रहे हो? नानी, आप मेरी लाइफ में क्यों इंटरफेयर कर रहे हो? आपको कितनी बार बोला है मुझे जाने दो, मुझे अकेला छोड़ दो। करण, करण, मेरी नज़र हमेशा से उस पेटी पर थी। नानी अक्सर कहा करती थी उसमें कीमती चीज़ें। बस जिंदगी भर की कमाई है। एक दिन मैंने नानी को सड़क पे कहीं जाते हुए देख लिया सामान के साथ, और मैंने सोचा यही मौका है मेरे पास नानी को पकड़ने का और सब सामान ले लेने का। नानी, आप कहाँ जा रहे हो? बनारस वापस जा रही हूँ। आप मेरी वजह से गुस्सा हो? नानी, आई एम सॉरी। मैं आज के बाद आई प्रॉमिस मैं कभी चोरी नहीं करूँगा। आप प्लीज़ मत जाइए। चलो कार में बैठो, हम घर चलते। नानी प्लीज़ माफ़ कर, नानी प्लीज़ माफ़। अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं बेटा? नहीं, नहीं जाऊँगी। आप घर चल रहे हो, माफ़ कर। सामान नहीं, आप घर आओ।
नानी को सुनसान जगह ले गया और अरे बेटा, ये कौन सी जगह पे ले आया है? और मैंने जब पेटी का भी ताला तोड़ के देखा तो उसमें भी कुछ नहीं था सिवाय कुछ नाना के सामान के। मैंने नानी को मार दिया। क्यों मारा तूने मेरी माँ को? क्यों? नानी थी वो, तेरी नानी। पैसे चाहिए तेरे, तुझे पैसे चाहिए तेरा, हम दोनों को मार दे तू नानी को। बचा लो प्लीज। कीर्ति, माँ सही कहती थी कि हमारी ही परवरिश में कहीं ना कहीं कमी है। हमारी परवरिश में। अगर ये कोई फिल्म होती, कोई कहानी होती, तो मैं सिर्फ अफसोस करता, पर ये एक सच्ची घटना है जो इस शहर में घटी है। ये कैसे लोग हैं, ये कैसा परिवार है? हमने तो बचपन से ये कहावत सुनी थी कि मूल से ज्यादा प्यारा सूद होता है। मतलब दादा दादी नाना नानी के लिए उनके बच्चों से ज्यादा प्यार उनके बच्चों के बच्चों में होता है। उनका दिल, उनकी जान उनमें बसती है। ये कैसे रिश्ते हैं, ये कैसे बच्चे हैं जो अपने नाना नानी, अपने माँ बाप का खून कर देते हैं थोड़े से चंद पैसों के लिए? क्या इन्हें रोका नहीं जा सकता? क्या ये सब बंद नहीं किया जा सकता? किया जा सकता है अगर आप अपने बच्चों पर ध्यान दें, उनके बदलते बर्ताव पर नजर रखें और सही वक्त और सही सख्ती के साथ कदम उठाएं। करण को अपनी नानी शारदा शास्त्री की हत्या के जुर्म में आईपीसी की धारा 302 के तहत उम्र कैद की सजा हुई। अगर आप भी अपने काम में बहुत व्यस्त हैं, बिजी हैं, मसरूफ हैं, अपने परिवार, अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे पा रहे, तो अपने रवैये को आज ही बदलिए। इससे पहले कि आपके रिश्तों पर, आपके प्यार पर जुर्म और लालच की परछाई आ जाए, उन रिश्तों को बचा लीजिए। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को सही रास्ता दिखाएं। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी सुरक्षा की चिंता खुद करें, पुलिस की मदद करें, अपने इस शहर को क्राइम फ्री बनाएं। ये हर मुंबईकर का फर्ज है, क्योंकि ये हमारा शहर है, हमारा घर है। अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हमारी सुरक्षा का सवाल है, हमें ही करना होगा, क्योंकि आज नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। इसी नारे और इसी उम्मीद के साथ गौरव चोपड़ा को दीजिए इजाजत। फिर लौटूंगा एक सच्ची घटना को लेकर, जहां मुंबई क्राइम से लड़ेगा और जीतेगा। सावधान मुंबई, फाइट बैक।